IMF शराइत पर अमल दरामद शुरू। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन को असासे जाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी। सिविल सर्वेंट्स को बैंकों में अपने असासे जाहिर करना होंगे। FBR असासों की तफसीलात पेश करेगा। बैंक तमाम डेटा खुफिया और महफूज रखने के पाबंद होंगे। बैंक 31 जनवरी और 31 जुलाई को तफसीलात FBR को देंगे। स्टेट बैंक सुपरवाइज करेगा। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ताहा सलीम का एहसन इक़दाम। बल्दिया बस्ती के साबिका मुलाजमीन को मुकम्मल वाजिबात अदा कर दिए गए। मजीद 319 साबिक मुलाजमीन में 7 करोड़ 18 लाख तकसीम। मजमूई तौर पर 23 करोड़ 70 लाख की अदायगी की गई। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम हुसैन ने चेक्स तकसीम किए। कहा कि माजी में ये पैसा कौन खा रहा था, उनका एहतसाब करें। हमें मिलजुल कर डिस्ट्रिक्ट को बेहतर करना होगा। कराची में गैस बहरान, सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ गया। LPG की कीमत भी बढ़ा दी गई। कीमत में 60 से 70 रुपए किलो का इजाफा। 1 किलो गैस 330 रुपए तक पहुंच गई। 11 किलो का सिलेंडर 3360 रुपए का हो गया। बढ़ती महंगाई से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों परेशान। सिविल अस्पताल की सिटी स्कैन और MRI मशीनें 4 साल से बंद। मरीजों को प्राइवेट लैब भेजा जाने लगा। निजी लेबॉर्ट्री में सिटी स्कैन के चार्जेस 6 से 15 हजार रुपए हैं। MS टेक्निकल डॉक्टर नसरुल्लाह खान कहते हैं कि सिविल अस्पताल के लिए CT और MRI मशीनें खरीद ली गई हैं। MRI 2 माह और सिटी स्कैन मशीन 1 माह के अंदर नस्ब कर दी जाएगी। चिड़ियाघर में सीनियर सरकारी ऑफिसर के बेटे की सालगिरह की तकरीब। मुगल गार्डन में अवाम को सैर तफरीह से रोक दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बेटे की सालगिरह पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। निजी स्कूल्स को जायद फीसों की वसूली महंगी पड़ गई। शाहीन पब्लिक स्कूल की 2 ब्रांचेस की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल कैंपस शामिल। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल सिंध ने अहकाम जारी कर दिए। O लेवल और A लेवल की तमाम क्लासेस पर भी पाबंदी। स्कूल इंतजामिया और ब्रिटिश काउंसिल को भी इतला दे दी गई। तलबा और तालिबात के इम्तिहानी फॉर्म जमा न करने की समरी अरसाल। AQ खान स्कूल सिस्टम नॉर्थ नाज़िमाबाद को शोकॉज जारी। तलबा को जायद फीसें वापस करने का हुक्म। 7 रोज में अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। जामे कराची के असातिज़ा सिलेक्शन बोर्ड मुनक़िद ना होने पर बरहम। अंजुमन असातिज़ा का एक बार फिर क्लासेस के बाइकआउट का ऐलान। अंजुमन असातिज़ा के मुताबिक 20 से 1 हफ्ते तक 11 बजे से बाइकआउट होगा। सिलेक्शन बोर्ड की तारीख न मिलने पर मुकम्मल बाइकआउट की भी धमकी। 11,000 स्कूल असातिज़ा ना होने की वजह से बंद। सूबाई वज़ीर तालीम ने तकरीब में एतराफ़ कर लिया। कराची में पहली आलमी टीचर्स ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा कि हर बच्चे को तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। तनख्वाहें जा रही हैं लेकिन असातिज़ा की तरबियत नहीं होती। अब हम टीचर्स की लाइसेंसिंग की तरफ जा रहे हैं। महकमे के प्रपोजल जल्द काबीना और असम्बली से पास करवाएंगे। सिंध हुकूमत ने शहर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। चौरंगी 16 नंबर से वाटर पंप जाने वाली सड़क की मरम्मत। बारिशों के नुकसान से बचने के लिए नालों के अतराफ दीवारों की भी तामीर। कैसे काम हो रहा है और चीज़ है तो मुझे उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीने में मुकम्मल हो जाना चाहिए। आधी रोड की कारपेटिंग हो गई है, बकाया रोड कारपेटिंग होनी है, वो नाला मुकम्मल होगा, इसके बाद हो जाएगी। कराची में तरक्याती काम मुश्किलात का बाइस बनने लगे। हबीब बैंक ब्रिज से सीमेंस चुरंगी वाली सड़क तरक्याती काम की वजह से बंद। ट्रैफिक को नौरस चुरंगी की तरफ मोड़ दिया गया। 3 हट्टी से गुरुमंदिर जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियां मार्टिन रोड की जानिब मोड़ दी गई। दीगर अहम सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव। शहरियों को आमदोरफ्त में ताखीर का सामना। शहरियों ने पीपल्स पार्टी के कामयाब पैनल से उम्मीदें बांध ली। सुरजानी टाउन UC 38 के रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के ख्वाह इलाका मकीन कहते हैं कि खस्ता हाल नाले की तामीर करके बरसात में आवाम को डूबने से बचाया जाए। पीपल्स पार्टी ने इलाके की तरक्की के लिए कई काम किए।
यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे नुमाइंदे नहीं भी थे तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर काम करवाती थी और अभी भी उम्मीद है, अभी तो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह जो हमारे अवाम का काम है उनको रिलीफ भी देंगे। अवाम को किरदार ये अदा करना चाहिए जो अवाम है उसके साथ चले, हिम्मत का अफजाई कराएं, अपना वोट की संवारें, अपने वोट के रास्ता रोड सही करवाएं। कराची की सड़कों का बुरा हाल, डाउ ओझा कैंपस और किरण अस्पताल जाने वाली सड़क खस्ताहाली का शिकार, सड़क पर गड्ढे, मरीजों का गुजरना मुश्किल, मरीजों के साथ आम अफराद को भी परेशानी का सामना। शहरी कहते हैं कि हमारी गाड़ियों के टायर खराब हो जाते हैं, बल्दियाती इंतखाबात में जीतने वालों से कुछ उम्मीद है। ये सड़क जो है तकरीबन 5 या 6 मंथ से बहुत ही बुरा हाल है इसका, और उसमें जो है जितने भी दफातर लोग जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। ज़्यादातर जो मरीज़ हैं जो किरण हॉस्पिटल और मेमन पहुंचेंगे इस रोड से, एम्बुलेंस जाएगी या जो भी होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। महकमे बल्दियात सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख, अदालतों के केसेस और दीगर इंतजामी मामलात को फौरी निपटाने की हिदायत। हफ्ते और इतवार को छुट्टियां मनसूख, बल्दियाती सेक्रेटेरिएट खुला रहेगा। तमाम मुलाजमीन और अफसरान मामूल के मुताबिक काम करेंगे। अदालतों में ज़ेर समात केसेस और ज़ेर अल्तवा मामलात को ठीक किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम शाह ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बिजली के बिलों की अदम अदायगी, मुतादिद डाकखानों की बिजली मुनक़ता कर दी गई। डिफेंस, क्लिफ्टन और किमाड़ी के डाकखाने का निज़ाम दरहम बरहम, कैश और वजन चेक करने वाली मशीन समेत कंप्यूटराइज्ड निज़ाम मुतासिर, बुकिंग ना होने पर सार्फिन परेशान। हाफिज इमर-रहमान की हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार, कहा कि बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल तौर पर धांधली ज़दा थे। कराची के एक एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ जमात इस्लामी की जिम्मेदारी है। हुकूमत हमारे मैंडेट पर शबखून मारना चाहती है। इलेक्शन कमीशन 7 फरवरी तक नताइज सामने लाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ कराची में भी मुकदमा दर्ज। मोचको थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR सील। शेख रशीद को आज ही कराची मुंतकिल किया जाएगा। मोचको पुलिस शेख रशीद को लाने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। सिंध असेंबली में एक ही खानदान के 5 अफराद की ग्रेड 20 में तकर्री। एक ही खानदान के 5 अफराद की तकर्री पर हाई कोर्ट हैरान। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, ये क्या बात हुई, पूरा खानदान सिंध असेंबली में बिठा दिया गया। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए, यहाँ लोगों को आसानी से नायब कासिद की नौकरी नहीं मिलती। अदालत ने सिंध असेंबली में मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। सिंध मुस्लिम साइंस कॉलेज और सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी का जमीन का तनाज़ा। हाई कोर्ट में सिंध मुस्लिम कॉलेज के तलबा की दरख्वास्त की समाअत। कॉलेज तो किसी का नहीं होता, तलबा कैसे अदालत आ सकते हैं? दोनों सरकारी इदारे हैं, आप क्यों परेशान हैं? अदालत का इस्तफसार। बैरिस्टर तलहा अब्बासी की फौरी समाअत की इस्तदा। अदालत ने केस की समाअत 27 फरवरी को मुकर्रर कर दी। क्लिफ्टन में आज होने वाला क्रैब फेस्ट हमजिन्स परस्ती को फरोग देने का प्रोग्राम। अहले इलाका की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने फेस्टिवल रोकने का हुक्म दे दिया। मेले के इनेकाद का डिप्टी कमिश्नर का इजाजतनामा मुअत्तल। DC, SSP साउथ और दीगर को रिकॉर्ड समेत 9 फरवरी को तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की छोटी साहबजादी की सालगिरह। आसिफा भुट्टो जरदारी 30 साल की हो गई। मुबारकबादों का सिलसिला जारी रहा। बिलावल भुट्टो की भी सोशल मीडिया पर बहन की तंदुरुस्ती की दुआ तस्वीर भी शेयर की। इंपोर्ट पर पाबंदी, रुपए की कदर में कमी का जवाब। टोयोटा की गाड़ियां 20 दिन में दोबारा महंगी हो गई। मुख्तलिफ मॉडल्स पर 5,40,000 से 23,70,000 रुपए तक इजाफा। करोला 1.6 मैनुअल 45,69,000 से बढ़कर 52,69,000 की हो गई। करोला 1.6 ऑटो 57,49,000 तक जा पहुंची। और इस 1.3 मैनुअल की कीमत में 5,40,000 इजाफा, नई कीमत 40,79,000 हो गई।
रिवो 80 1 करोड़ 22 लाख 39 हजार तक पहुंच गई। फॉर्च्यूनर पेट्रोल की कीमत 1 करोड़ 34 लाख 19 हजार। नई कीमतों का इतलाक 12 जनवरी से बुकिंग वाली गाड़ियों पर होगा। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए पर शदीद दबाव, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपए तक पहुंच गया। अमरीकी करेंसी की कदर 7 रुपए 50 पैसे इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपए 58 पैसे का हो गया। यूरो 296 रुपए 50 पैसे, 92 पाउंड 336 रुपए का हो गया। अमाराती दिरहम 76 रुपए 20 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपए का हो गया। महंगे डॉलर की स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असरात। अंडर इंडेक्स में 265 पॉइंट्स की कमी 40,471 पर बंद हुआ। डॉलर महंगा हुआ तो सोने का भाव भी 1300 रुपए चढ़ गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,08,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,78,755 रुपए। आलमी मार्केट में सोना $44 फी औंस से सस्ता, चांदी 2350 रुपए तोला तक जा पहुंची। डॉलर महंगा होने पर ऑयल एडवाइजरी काउंसिल ने खतरे की घंटी बजा दी। रुपए की कदर में कमी से ऑयल कंपनियों को अरबों का नुकसान, कीमतें बढ़ाने से मामूली रिलीफ की उम्मीद का इजहार। ओगरा और वजारत पेट्रोलियम को खत लिख दिया। गवर्नर स्टेट बैंक चेयरमैन ओगरा वजारत खजाना और पेट्रोलियम से मुलाकात का वक्त मांग लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने एलसीज लिमिट बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया। FPCCI ने काली जमीन और जायदाद पर डीम्ड इनकम टैक्स मुस्तरद कर दिया। सदर इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने खाली जमीन और जायदाद पर सालाना डीम्ड इनकम टैक्स आयद कर दिया है। 2.5 करोड़ रुपए की खाली जमीन पर सालाना किराए के हिसाब से टैक्स देना होगा। जो नॉन फाइलर है उसको तो वैसे कोई नहीं पकड़ा जाता, फोर्सेज है उनके ऊपर नहीं आएगा, जो ट्रेजरी के ऊपर नहीं आएगा, फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नहीं आएगा। इस मुल्क में जो पैसे कमाने वाले हैं, जो पैसे बना के देने वाले हैं, उन्हीं के ऊपर आपने टैक्स लगाना है। ये सब के ऊपर बराबर कानून लगेगा क्रॉस द बोर्ड, तो फिर हम इसको मानेंगे, अदरवाइज इसको नहीं माना जाएगा। महंगी बिजली और पेट्रोल से निजात, पानी महफूज बनाने के मंसूबे। उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का शानदार प्रोजेक्ट डिस्प्ले। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने अपने प्रोजेक्ट की नुमाइश की। बिजली की पैदावार के लिए रूट सिस्टम सबकी तवज्जो का मरकज। तलबा ने कोरोना की तशखीस का आसान सिस्टम भी मुतारिफ करा दिया। ये पूरा हम लोगों ने सर्किट वगैरह बनाया और जब ये कॉइल के अंदर करंट जाएगा, वो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की मदद से इसका वोल्टेज काफ़ी हाई हो जाएगा। तो 9 वोल्ट के इनपुट पे हमें यहाँ पे आउटपुट 2700 वोल्ट मिलेगा। सानेह पेशावर के शोहदा की याद में डिप्टी कमिश्नर मलिक के दफ्तर में ताज़ियती तकरीब, फातिह ख्वानी और कुरान खानी का एहतमाम किया गया। SSP इरफान बहादुर, कमांडर 42 विंग लेफ्टिनेंट कर्नल इर्तिजा हैदर और MPA यूसुफ मुर्तज़ा बलूच समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। पुलिस लाइन में शहीद होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत की। खुशियन मॉल में 12वीं सैट्यून एग्जीबिशन सज गई। सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइश में खवातीन की भरपूर शिरकत। हाथ से बनाए मलबूसात और सजावटी अशिया तवज्जो का मरकज। हुनरमंद खातून ने कहा कि मिट्टी से भी चीज़ बनाई है, मोहनजोदड़ो की तारीख को दिखाया है। PRO जमील अहमद बोले कि खवातीन सिंध की सकाफत को दुनिया के सामने ला रही हैं। ख़वातीन हैं, 10 लड़कियां हैं जो ग्रुप में हमें जो ना सरसों वालों ने बना के दिया है, तो उनको मैं ज्वेलरी सिखा रही हूँ और वो माशाल्लाह ज्वेलरी बनाती हैं। बल्दिया बस्ती की जानिब से फूलों की नुमाइश की तैयारियां। गुलाब के 12,000 से ज़ायद पौधे फ्लावर शो का हिस्सा होंगे। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम कहते हैं कि आवाम जल्द फूलों के बादशाह गुलाब की दिलफरेद और मुनफरद नुमाइश देख सकेंगे। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह आफरीदी का शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा से निकाह हो गया। ज़िक्रिया मस्जिद में तकरीब, मौलाना अब्दुल सत्तार ने निकाह पढ़ाया। तकरीब में करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान सरफराज अहमद और शादाब खान की भी शिरकत। नसीम शाह, हमजा मीर, मोहम्मद हफीज भी रौनक अफरोज हुए। स्कॉश किंग जहांगीर खान और अदनान सदीकी भी आए। और कौन कहता है कि असिस्टेंट कमिश्नर स्टाइलिश नहीं हो सकता?
اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد کے فیشن سٹائل کی سوشل میڈیا پر دھوم. حازم بھنگوار گانے اور فوٹوگرافی کے بھی شوقین. منفرد سٹائل کے باعث شہریوں نے حازم کول کمشنر کا ٹائٹل دے دیا.